ज़िंदगी में कहीं कोई कैसी भी मोड़ आ जाए मगर घबराना मत। वीडियो हमारा सब क्वालिटी में तो नहीं आएगा, कारण है आंखें छोटी हैं और चेहरा भी काला है और कई चीज़ें हैं, दिक्कत है। वीडियो नहीं सही आएगा, जो बात कहेंगे वो सच कहेंगे कि ज़िंदगी है जो ना कब किसका सामना करवा दे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं हो, कोई भरोसा भी नहीं होता है। लेकिन जो भी है सही है, दुनिया जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलाओ। और एक कहावत कही गई है कि ज़िंदगी में किसी को आ जाने से या किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और आप कहते हैं या हम कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसके चले जाने से। तू नहीं तो कोई और सही, लेकिन जो भी है सच है। या तो लड़की के चक्कर में लड़का ख़त्म हो जाता है, या तो लड़का कोई अच्छा काम कर रहा है, या तो कोई सक्सेसफुल होता है। बस दो ही इसमें रीज़न होते हैं। ख़त्म होने के ज़्यादा चांस होते हैं, सक्सेसफुल होने के कम चांस होते हैं। ऐसे ही एक कहानी के तौर पर जो है, हमारी ही कुछ कहानी है या हमारे पास पड़ोस के जो हैं उनकी कहानी है, सबकी लगभग में 90% की कहानी यही है कि जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहोगे वो कभी भी हासिल नहीं हो सकता। चाहे सोना हो, चांदी हो, ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कुछ भी हो। जिसे तुमने अपने तन मन धन और हर चीज़ तन मन से या हर चीज़ से उसे चाहा, वो तुमको मिल नहीं सकती। ये सकता है कुछ भी हो, दोनों पर्सन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं करके सिस्टम बीच रास्ते में छोड़ के जाने से या बेइज्जती होने से बचने के कारण क्या करोगे। ऐसी एक कहानी है। एक लड़का था, 2024 होली के दिन ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद में उस लड़के ने उस लड़की के पास फ़ोन करीबन 500 या 600 फ़ोन किए कि ब्रेकअप तो तुमने कर लिया है, क्या अपने माँ बाप से बोला है? ये चीज़ रीज़न है माँ बाप से बोलने का। रीज़न यह है कि उसके माता पिता, गांव के, रिलेशन के सब लोग जानते थे कि जिस लड़के से ब्रेकअप हुआ है उसी के साथ शादी होना है। लेकिन लड़की तो भैया चतुर होती है। उस लड़के पे इतना गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे साथ सोना चाहता है, मुझे मारा है इसने, ये किया है, वो किया है। जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसी दिन ये चीज़ सब याद आई कि मुझे मारा है। उससे पहले भी तो मारा होगा, हाँ? उससे पहले भी तो सोया होगा, या उसी दिन स्पेशल सोना चाहता था तुम्हारे साथ में, या तुमको देखा नहीं था? क्यों करती हो ऐसा, या क्यों करते हो ऐसा? हाँ? लड़का बेचारा सीधा और उसके माता पिता भी सीधे। साला यूपी में बीए हमेशा 3 साल का रहा है, अभी तक 3 साल का है, 2025 में भी 3 साल का है। उस लड़की ने 2019 में 4 साल का था उसका, कानपुर यूनिवर्सिटी से 2019 में 4 साल का था उसका बीए। साला 2025 चल रहा है, हमेशा से 3 साल का रहा है। हमेशा से फीस उसकी 6000 रुपया पड़ती थी 1 साल की, लेकिन 4th ईयर में, 4थे वर्ष में उसकी फीस 23,000 रुपये पड़ी 1 साल की। क्या किए वो पैसा?
कई चीज़ें हैं, कई क्वेश्चन उठते हैं दिमाग में, कितना पैसा किया तो किया क्या। बट उसके माता पिता बहुत सीधे थे। उसमें खेत बिका था करीबन 27-28 लाख का, तो उसके माता पिता उसको पढ़ाई के चक्कर में पैसा देते रहे। साला यूपीपी का फार्म डाली, क्वेश्चन निकले शायद 37-38 क्वेश्चन सही थे, और घर में बता दी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 105 सही है। क्या है ये, इतना झूठ क्यों बोलती हो? घर वालों को बेवकूफ़ समझती हो या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही, बट बेवकूफ़ है नहीं घर वाले। ये मत सोचो कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं या हमारे बारे में कोई कुछ जानता नहीं, बस तुम्हारे सामने कोई बोलता नहीं। सब कोई सब कुछ जानता है। जो तुम्हारे सामने बोलेगा वही तुम्हारा दुश्मन है। और यही एक लड़की और लड़के के बीच में होता है। जो लड़का सच्चाई बोलता है तो लड़की नाराज़ होती है, और अगर लड़की सच्चाई बोलती है तो लड़का नाराज़ होता है। दोनों पर्सन हैं, सच्चाई किसी के सामने नहीं है। बस झूठा प्यार दिखावे का प्यार करो, वही लड़के को भी पसंद है और लड़की को भी पसंद है। दोनों चीज़ें, दोनों पर्सन को यही पसंद है। बात तुमसे करो, कहने का मतलब बात कहीं तुमसे करो, नैन मटक्का कहीं दूसरी जगह करो, हर जगह यही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक नहीं 4-4 करो, एक के पीछे भागोगे तो वो तुमको भगाएगी, बट तुम्हारे पीछे वो नहीं भागेगी। कहते हैं ना कि एक शख्स के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और लड़का कहता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और यही पर्सन उल्टा जब होता है कि लड़की जब कहती है मेरे जीवन से उसके जाने से बाहर आ गई, और तुम कहते हो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये दुनिया की बातें हैं। इसे जब तक अच्छे से एनालिसिस न किया जाए तब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जिंदगी जब एक ब्रेकअप होता है ना, तो गांव का रिश्ता, रिलेशनशिप, माँ भाई बहन सब दुश्मन हो जाते हैं लड़के से। कारण ये होता है कि लड़की एक इतना उसे ज्ञान दे देती है कि हमारे सिवा जीवन में तुम्हारा कोई है ही नहीं। जो साला जन्म देकर उस लड़की के आने तक पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, तब भी माता पिता कुछ है ही नहीं, बड़ा भाई कुछ है ही नहीं। लेकिन लड़की सबको दुश्मन बना देती है कि सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे माता पिता और बड़ा भाई है, सबसे बड़ा। कारण माता पिता सही रास्ता बताते हैं, लेकिन लड़की को लगता है कि ये गलत रास्ता बता रहे हैं। बड़ा भाई सही रास्ता बताता है, लेकिन लड़की को लगता है गलत रास्ता बता रहे हैं। ये सच्चाई है। और उस समय कंडीशन ऐसी होती है कि अगर कोई रास्ता सही सा बता भी रहा हो तब भी वो रास्ता गलत लगता है। क्योंकि ये प्यार का भूत है जो कभी सर से उतरता नहीं। जब उतरता है तो बस जिंदगी यही लगती है कि बोझ बन गई। जीवन में अब कभी प्यार नहीं करेंगे। साला जिसे सब कुछ दान कर दिया, अपना शरीर दान किया, धन दौलत जो भी थी वो दान कर दिया, टाइम दान कर दिया। सबसे बड़ी कीमत तो टाइम की है। और प्यार प्रेजेंट टाइम में जो है सबसे ज़्यादा 12 साल से 20 साल तक होता है, जब बनने का टाइम होता है, सफलता पाने के चांस होते हैं, तब ये सब अच्छा नहीं होता है।
हमारे हिसाब से प्यार करो। तो जिसको जितनी इम्पोर्टेंस देनी है उतनी ही दो, ज़्यादा मत दो, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से तुम्हारे जीवन की लंका लग जाएगी। यह 100% सत्य है। कहते हैं ना कि हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती, ऐसी ही लाइफ है। लाइफ में एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं बन सकता है, चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, या कोई कंपनी हो, कोई भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं बन सकती है जो तुम्हारी नहीं है। अपने मन पे काबू कर सकते हो, अपने हाथ पे काबू कर सकते हो, अपने पैर पे काबू कर सकते हो, अपने सारे शरीर के अंगों पे काबू कर सकते हो, लेकिन जो तुमसे अलग है उस पे काबू नहीं कर सकते हो। जैसे खुद के कपड़े, बाई चांस तुम्हारा मन कर रहा है कि कपड़ा हम पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे, बाई चांस कोई दूसरा आ गया पर्सन जो तुमसे ज़्यादा स्नेह या प्यार रखता है, वो बोल दे कि भैया ये कपड़े हम पहन के जाएंगे, या ये कपड़े ना पहनो, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मन भी कहता हो सकता है अच्छे ना लगते। मन पे जब काबू कर लोगे, या वो शख्स कपड़ा पहन के चला गया, लेकर चला गया कपड़े, कौन सा जोर रहा उस पर? अपनी बॉडी पे केवल कंट्रोल कर सकते हो, बाकी किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। ये सत्य है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है, जो भी करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। इम्पोर्टेंस जिसको जितनी चाहिए उतनी ही दो, ज़्यादा मत दो, क्योंकि ज़िंदगी झंड वहीं पे होती है जहाँ पे एक शख्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने से, अहमियत ज़्यादा देने से। बाकी कुछ नहीं है लाइफ में, जो भी है सब सत्य है। जीवन की सच्चाई यही है। और अगर वीडियो नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं सही है, नए नहीं हैं, तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो भी है सत्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।